वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। तब कछुक मोको सुध भई, कछुक भई पहचान। ए दर्द कहूँ मैं किनको, धनी हो गए अंतर ध्यान। धनी हो गए अंतर ध्यान, मोहे दिल में ऐसा आया। प्रणाम सुंदर जी। मोहे दिल में ऐसा आया, बेपार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम के दुला श्री राज महाराज अपनी ब्रह्मत्य अंगनाओं को, जो इस मायावी जगत में सुंदर साध के नाम से शोभायमान हैं, इस मायावी जगत को देखने के पूर्व हम ब्रह्मात्माएं अपने मूल घर परम धाम में थे। अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है निधाम। उस मूल घर परम धाम के अंदर वो पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत हम रूहों को हर क्षण हर पल अपने इश्क में गर्क रखते, अपने आनंद में मस्त रखते। हम ब्रह्मात्माओं के ऊपर इतनी मेहर, इतनी दया, इतनी कृपा करते थे कि मेहर शहर के पाठ में चपाई आती है कि जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए। मेहर पल में बड़े कोट गुनी, सो क्यों मेहरे मेहर मपाए सात सागर। वर्णन किए सागर आठवां बिनाए साहब, ये मेहर को पार ना भी जो कई कोट करूं किताब। इतनी तो मेहर करते थे और हम ब्रह्मात्माओं को इतना सुख देते थे। सदा सुखदाता श्री धामधनी, हर क्षण हर पल सुख देते थे। परम धाम के सुख भी बेशुमार, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं थी। दुख नाम की कोई चीज़ ना होने से, सुख ही सुख होने से मेहर शहर के पाठ में चपाई आती है। सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर, दुख आए सुख आवत सो मेहरे खुलत नजर। सुख में और सुख मिल जाएं तो हमको सुख तो मिलते हैं, पर सुख मिलने की अनुभूति नहीं होती है। और दुख आने के बाद सुख मिले तो, जैसे अभी अपन लोग बैठे हुए हैं, गर्मी है, पंखा फर रहा है, कितनी देर से फिर रहे पंखे, पर अपन ने एक भी बार पंखे को धन्यवाद दिया, एक भी कार कहा पंखा सारू छे, हवा आपे छे, गर्मी नहीं लगती, वो लोग कहा, अनुभव किया कि पंखा कुछ कर रहा है। पर अभी 10 मिनट की लाइट चली जाए, पावर चला जाए तो पंखा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर अपन को गर्मी लगेगी, परसेवा आ जाएगा। फिर 10 मिनट बाद लाइट आएगी, पंखा तो वही है जो 1 घंटे पहले से फर रहा था, पर 10 मिनट के लिए रुक गया और 10 मिनट का लाइट आएगी, पंखा फरेगा तो क्या होगा, ठंडी ठंडी हवा हमारी बॉडी को लगेगी तो हम आहा लाइट आ गई, कब खुश हुए। अभी 2 घंटे पहले से पंखा चल रहा था, तब आप खुश नहीं थे कि पंखा चल रहा है, पर 10 मिनट के लिए बंद हुआ और फिर आया। तो ऐसे परमधाम में राज्य की कंटिन्यूज मेहर हमारे ऊपर बरस रही थी, इसीलिए हम लोग अनुभव नहीं कर रहे थे कि राज्य हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। तो उसी मेहर को बताने के लिए राज्य ने कार्याकांड बनाया और हम ब्रह्मात्माओं को इस मायावी जगत में बिठाया। मेहर शहर के पाठ में 5 नंबर की चौपाई है। एक खेल हुआ मेहर वास्ते, माहें खिलावे सब मेहर, जाते मेहर जुदी हुई सो हो सब जहर। 2 मेहर देखत खेल में लोग देखें ऊपर का जहूर, जाए अंदर मेहर कछु नहीं, आखिरो थक से दूर। तो अब राज्य ने मेहर बताने के लिए अपने दिल में लिया कि रूहें बेनियाज थी बीच बकाबरे हजार, आप ना जाने रस की साहबियाँ पार। मैं दिखाऊं अपनी साहबी और दिखाऊं अपना इसक, रूहें जानत नहीं मुतलक। दिल में लेने के बाद पार ब्रह्म परमात्मा क्षतीत ने ब्रह्म सृष्टियों को मायावी जगत में भेजने से पहले हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, 1-2 जगह नहीं, लाखों जगह लिखवा दिया था। क्या लिखवाया था,
हम सब सुंदर साथ को मौके क्या होना चाहिए। कुल 3 बातें लिखवाई थी वेद शास्त्र में। कितनी? 3। सबसे पहली बात, मेरी ब्रह्म सृष्टियाँ इस मायावी जगत में, जैसे भी अपन लोग आए ना यहाँ पर 25 लोग दावत से, काहे के लिए आए हो? घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती के लिए, कि यहाँ रहने के लिए आए हो? कब तक रहना है? फिर रिजर्वेशन करा के 28 तारीख को, तो रहने आए कि फरवा माटे घूमने के लिए आए हो? ऐसे मेरी ब्रह्म सृष्टियाँ सैर सपाटा करने के लिए संसार में आएंगी। काहे के लिए आएंगी? सैर सपाटा करने के लिए। एक रात में उतरीकरण सब सैल। तो जब मेरी ब्रह्म सृष्टियाँ मायावी जगत में आएंगी, तब मैं अपनी ब्रह्म सृष्टियों को लेने के लिए मायावी जगत में आऊँगा। और आऊँगा तो 2 तनों में बैठ कर लीला करूँगा। कितने तनों में? 2 तन में बैठ के, रूह अल्लाह की आवसी और पहरसी जामे 2 तन में बैठ के लीला करूँगा। और जब मैं लीला करूँगा और जाने लगूँगा लीला करके, तो जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, जब हम उनको लेके जाने लगेंगे तो उनके हाथ से, अपने हाथ से नहीं, उन ब्रह्म सृष्टियों के हाथ से ब्रह्मांड को अखंड करवा देंगे। कुल 3 बातें परमात्मा ने लिखवा दी। कितनी समझ में आ गई? मेरी ब्रह्म सृष्टियाँ मायावी जगत में आएंगी 1, मैं अपनी ब्रह्म सृष्टियों को लेने के वास्ते मायावी जगत में आऊँगा 2। और जब लेने के लिए आएंगे तो क्या करेंगे? 2 तन में लीला करेंगे। और जब लीला करके जाने लगेंगे तो ब्रह्म सृष्टियों के हाथ से इस सारे जगत को अखंड मुक्ति दिलवा देंगे। ये 3 बातें वेद शास्त्रों में परमात्मा ने ब्रह्म सृष्टियों के आने से पहले ही लिखवा करके संसार में भेज दी। अब अपनी ब्रह्मात्मा को यहाँ बातें लिखवा के भेज दी। वहाँ परम धाम में सुबह 6 बजे हम ब्रह्मात्मा को सब लोग बैठे, ऐसे बिठाया, और 6 बजे से लेके बपोर ने 4:30 बजे सूर्य तक समझूती आले चिराजी महाराज कि देखो, खेल में जाओगे संसार में, ना तो कोई मुझे जानने वाला मिलेगा, ना मेरे धाम के बारे में कोई एक शब्द बताने वाला मिलेगा। दुनिया के लोग आगी पानी पत्थर की पूजा करेंगे। और आप भी संसार में जाओगे तो आप भी क्या हो जाओगे? संसार के जीवड़ों से भी गए गुजरे हो जाओगे। जैसे हमारे कहावत है कि जो नया नया मौलवी बनता है ना, तो वो प्याज ज़्यादा खाता है। कहावत है जो नयो मौलवी बने थे ना, ये प्याज बधार खावे थे। तो दुनिया के लोग तो दुनिया में रहते ही थे, अपन लोगों को तो अनुभव नहीं था ना, तो अपन लोग तो आज देखने के लिए, तो हम लोग उनसे भी गए गुजरे हो गए। दादी जी ने कहा था कि जब खेल में जाओगे तो परम धाम की हो ब्रह्म सृष्टियाँ, पर दुनिया के जीवनों की तरह, क्योंकि संसार में जाओगे सब लोग झूठे झूठे को पूजने वाले मिलेंगे, सब आगी पानी पत्थर की पूजा करने वाले मिलेंगे। और वेद शास्त्र कहते हैं सा योगेन पंथा, जिस रास्ते पे बहुत से लोग जाते हों तो बाकी के देखा देखी लोग उसी रास्ते पर जाने लगते हैं। तो हम भी जाने लगे तिल्लार, चीटीहार और ऊँट कतार। आप संसार में जाओगे, संसार में जाने के बाद मेरी कोई खबर देने वाला नहीं मिलेगा, मैं किस दिशा में रहता हूँ ये कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। 14 लोक के ब्रह्मांड में बक्का की तरफ का कहा ना कोई एक हरफ, अखंड परमधाम किस दिशा में है ये कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। झूठे झूठे को पूजने वाले मिलेंगे। आप भी संसार में जाके झूठों से भी गए गुजरे हो जाओगे। अगर मेरी बात का विश्वास ना हो आप लोगों को, तो रास ग्रंथ है, रास ग्रंथ का पहला ही प्रकरण है 84 चौपाई का, उसमें 55 और 56 नंबर की 2 चौपाइयों का अवलोकन करना आप लोग। है ब्रह्म सृष्टियों के लिए सिखापन। तो एक दृष्टांत दिया है संसार के जीवड़े का, आपको समझ में आ जाएगी कि बात सही है। एक दृष्टांत दिया है राजीव चौपाई में, ज्यारे दीवे टालियो शून्य सुहाग, त्यारे पतंग पामियो बैराग, के झंपावे ओलवे आग, के काया नो करे त्याग। जुओ, जुओ गुजराती में है, जुओ जीव तणिए, किससे बोल रहे हैं? अपनी ब्रह्म सृष्टियों से, कि मेरी परमधाम की रहने वाली ब्रह्म सृष्टियों। एक संसार के जीवड़े को तो देखो, जुओ जीव तणिए रीत, न मुँह के अंधेरनी और हजू तमें नथी उलख्या हमारो धनी अक्षरा।
तो जीवन से गए गुजरे संसार में जाके हो जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे, परम धाम को भूल जाओगे, यहाँ तक कि मुझको भी भूल जाओगे। प्रकट वाणी में चौपाई आती है, मने कि हमको 3 बेर, तब हम मांगया फिर धनी कहें घर की न रहसी शुद्ध, भूल सी आप न रहसी ये बुद्ध। तो मने करत हैं हम, और हमको भी भूलोगे, अपने आप को भूल जाओगे, परम धाम को भूल जाओगे और हमको भूल जाओगे, और संसार के जीवड़ों से भी गए गुजरे हो जाओगे। ऐसी विषम विपरीत परिस्थितियों में मैं तुम्हारे वास्ते संसार में आऊंगा। विश्वास नहीं हो तो रास किताब का 3 नंबर का प्रकरण पढ़ लेना, भूला जीव तू जागजे रे। उसमें पूरा वर्णन है कि तेड़वा दुस्तर माया माँ है, तेड़वा गुजराती में बुलाने के लिए राज जी महाराज आए हुए हैं। फिर भी हम लोग क्या कहते हैं, राज जी संसार में नहीं आए। तो राज जी ने कहा था 5 बार माया मंच डारियो। आप कितने बार? पहले ब्रज में, फिर रास में, फिर अरब की भूमि में। अब आते हैं जब धनी देवचंद जी महाराज 4था दिन, ये प्रसंग वहाँ से जोड़ना है। प्रसंग कहता है तब कछुक मोको सुध भई, कछुक भई पहचान, ये दरद कहूँ मैं किनको, धनी हो गए अंतर ध्यान। 4था दिन, 3 दिन समझ में आ गए, ब्रज का, रास का, अरब की मोहम्मद साहब आए। उनके जाने के बाद 990 मास नव हुए रसूल को, जब रूहल्ला मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। अब देवचंद जी महाराज जागने के लिए कितना प्रयास करते हैं। इस संसार में देवचंद जी महाराज भी कहाँ थे? परम धाम की सुभान श्यामा महारानी देवचंद जी बन के आए। तो राज जी ने पहले कहा था आगी पानी पत्थर पूजोगे, तो बीतक अपन हर साल सुनते हैं। किसके पक्कम्मा लगाते थे भैया 3 बजे से? उमरकोट गांव में 3 बजे से उठ के परिक्रमा लगाते थे, पिंगल श्याम के मंदिर के कितने लगाते थे। तहाँ एक देवरा तहाँ पर दे में कितनी जोर की, 11 साल की उम्र में निकले भी, कच्छ चले गए, तो कितने पंच पेड़े मजहबों में गए, सब में गए। राज जी ने पहले कहा था आगे पानी पत्थर पूजोगे, और कोई मेरी खबर देने वाला नहीं मिलेगा और कोई बताने वाला। देवचंद जी महाराज को ये तकलीफ थी। चिरंतन किताब में 17 नंबर पर कुछ पाई आती है, सखीरी आत्म रोग बुरा लगो, या को दारू मिले ना तबीब, और 14 लोक में न पाइए सो हुआ हाथ हबीब। देवचंद जी महाराज को कौन सी तड़प लगी थी? अब थोड़ी प्रसंग पे चलेंगे। ब्रज में हमें खेल दिखावन काज, हमसे पहले पधारे श्री राज। ब्रज में राज्य हमसे पहले, योग माया ग्रहण में राज्य हमसे, पर जागनी ग्रहण में राज्य पहले नहीं आए। प्रकाश हिंदुस्तानी पहला ही प्रकरण है। सुंदर बाई तमें लई चालो आवेश, मैं न मुकू साथ एकला। सुंदर बाई को साथ में भेजा, आवेश दिया अपना। और अब चूंकि परम धाम में चक्रवध हुआ, इस बात को समझ लें अपन आज। इस चक्रवध हुआ तो राज्य कह रहे थे हमारा इसक बड़ा है, रूहें कह रही थी हमारा इसक बड़ा है। तो 2 लोगों की बहस हो रही थी, किसकी? खाली रूहों की और राज्य महाराज की। राज्य कह रहे थे मारा इसक मोटो छे अने रूहो शू कहे छे। अब बीच में श्यामा महारानी बैठी थी, तो श्यामा महारानी ने देखा कि परम धाम में मेरा तो कोई रोला ही नहीं है। एक पार्टी सखियां और एक पार्टी राज्य। तो श्यामा महारानी को गुस्सा आ गया, तो श्यामा महारानी बीच में बोल पड़ी। श्यामा महारानी किससे बोलेंगी? सखियों से। तो श्यामा महारानी थोड़ी गर्म हो गई और सखियों को डांट दिया कि तुम शू बात करो छो, तमारो सक मोटो क्या थी થઈ ગયો, એ સક તો મારો મોટો છે। એ સક કોનો મોટો છે? રાજજી કહી રહ્યા છે મારો મોટો છે, અને રૂહો કહે છે મારો મોટો છે, અને વચ્ચેમાં શ્યામા મહારાણી આવી ગઈ અને શું કહેવા લાગી કે ના રૂહો તમારો મોટો નથી, એ સક तो इसको बहुत गहराई से समझना है। जब तक रूहों की और सखियों की बात चल रही थी तब तक राज्य को गुस्सा नहीं आया, राज्य गर्म नहीं हुए। पर जब श्यामा महारानी ने दावा ठोका होगा, संसार में बैठे बुद्धि मत लगाना,
कि राज्य को भी गुस्सा आती है, वहाँ वहाँ के हिसाब से गुस्सा आती है। संसार में संसार के हिसाब से गुस्सा आती है, परम धाम में पर बैठे संसार में है तो गुस्सा ही कहना पड़ेगा ना उसको। फर्क तो है ना। हवाई जहाज में भी पेट्रोल डलता है और मोटरसाइकिल में भी पेट्रोल डलता है, पर उसको भी अंग्रेजी में पेट्रोल कहते हैं, इसको भी पेट्रोल कहते हैं, हिंदी में ईंधन कहते हैं, पर फर्क होता है ज़मीन आसमान का। होता है कि नहीं होता है? हवाई जहाज में पेट्रोल जुदो હોય છે અને મોટરસાઇકલનો પેટ્રોલ પર કહેવામાં શું આવે? પેટ્રોલ. સમજ પડી કે નથી? દાખલા તરીકે આપણે સાધારણ મનુષ્ય, બરાબર? આપણે ઘરમાં આપની પત્ની જોડે ઝઘડો થઈ જાય તો મારઝૂડ થઈ જાય, શું થઈ જાય? અને ગાલી ગલોચ પણ, એને શું કહેવાય? ઝઘડો. શું કહેવાય? પણ તમારો ઝઘડો કહેવાય. અને એક કલેક્ટર છે ને બીવી પર કલેક્ટર છે અને એમાં પણ ઝઘડા કોઈ દિવસ ના થતું હોય? દાખલા તરીકે આપણે પત્ની જોડે માથાકૂટ કરીએ તો કલેક્ટરનો કોઈ દિવસ પત્ની જોડે માથાકૂટ ના થતું હોય? થતો હોય. પણ એના ઘરમાં કોણ છે? નોકરો છે, ચાકરો છે અને મોટો ખ્યાતિવાલો છે, એટલે ઝઘડો તો થાય પણ તમારી જેવો ના થાય, મારઝૂડ ના થાય, ગાલી ગલો ના થાય, એટલો થાય. નોકરો છે ને ઘરમાં, ઇડિયટ, નોનસેન્સ થઈ ગયું. કલેક્ટર શું કહી દીધું? ઇડિયટ, નોનસેન્સ. નોકરને કંઈ ખબર પડી અને કલેક્ટરની રડવા બેસી ગઈ. કેમ? કે મારો ધણી મને નોનસેન્સ કહી રહ્યો છે. એ આપણે ખબર, ઝઘડો પતી ગયો, ખબર પડી. તો જ્યારે રાજજી મહારાજે કહેતા મારો શક મોટો અને સામા મહારાજની કહે મારો મોટો, ત્યારે રાજ્યને થોડી આંચકો આવ્યો અને રાજ્ય ગરમ થઈ ગયા. દાખલો આપું ત્યારે તમને ખબર પડશે વાતની. પપ્પા છે, બરાબર? કમાણી કોણ કરે છે? પપ્પા. પૈસા કોણ કમાવીને લાવે છે? પણ એ પગાર કોને આપે છે? પોતાની ધન્યાનીને. અને એનો બાબા હોય, બેબી હોય તો આ પૈસા એનો પાપા સ્ટેક હોય તો કોણથી માંગે છે? નાનો બાબો હોય, બેબી હોય, પૈસા કોણથી માંગે? મમ્મીથી. અને એને પૈસા કોણ આપે? મમ્મી. એટલે બાબા શું સમજે? કે પૈસા મમ્મીના છે. શું સમજે? કોણ આપી રહ્યા છે? મમ્મી. પણ પૈસા કોના છે? આ વાતની ખબર કોને છે? બાબાને નથી, પણ એને મમ્મીને તો છે ને. એ મમ્મીથી પૈસા લીધો બાબાએ અને બજારમાં ખોટી રીતે વાપરતા હતા, એટલે પાપાને જોઈ બોલું ગુસ્સા આવે કે ના આવે? પોતાનો દીકરો હોય અને 1 રૂપિયાની વસ્તુ 10 રૂપિયામાં ખરીદતો હોય તો પાપાને કેવો લાગે? ગુસ્સો આવે ને? આવે શું કહેશે? ઠપકો આપશે કે દીકરા કેમ ફોકટને પૈસા બગાડે છે? ઠપકો આપે કે ના આપે? છોકરા જવાબ આપે છે કે પપ્પા પૈસા તારા. બોલો સાચું કહે છે ખોટો? આ છોકરાએ પૈસા પપ્પાથી લીધો નથી અને એને પણ ખબર નથી કે પૈસા કોના છે. એટલે બાબા શું સમજે છે? પૈસા તો. એટલે પાપાને જવાબ આપી, પાપાથી કહે છે પાપા પૈસા તારો નથી. એટલે બોલ બોલ કરશો, પાપાને ગુસ્સા આવશે. કેમ કે દીકરો સાચી કહે છે મારાથી પૈસા લીધો નથી. એટલે પાપાને ખબર છે કે અમને પૈસા આપ્યા નથી અને છોકરાને ખબર નથી, એટલે ગુસ્સો આવશે. પાપાને ગુસ્સો આવશે. પણ ત્યાં મમ્મી જોડે જોડે હોય ને એને થોડી ખોટો લાગશે કે જુઓ છોકરા મોટો થઈ ગયો છે તો મારા મિસ્ટર છે એનો પપ્પા એને જવાબ આપી રહ્યા છે. બોલો ખરાબ લાગે કે ના લાગે? તો મમ્મી ઠપકો આપશે કે બાબા પાપાથી સોરી બોલ. દીકરા પાપાથી સોરી બોલ, પાપાથી એવું ના બોલાય. પૈસા ભલે મારો છે પણ પાપાથી એવું. બોલો પાપાને ગુસ્સા આવે કે ના આવે? કે ડોબી પૈસા તારા છે? છોકરાને સમજૂતી આપે છે તો હાલ ને, પણ એવી હાલ કે પૈસા પપ્પાના છે. પણ મમ્મી શું કહી રહી છે? કે પૈસા. એટલે આંચકો આવે કે ના આવે? ગુસ્સો આવે કે ના આવે? એવું પરમધામમાં થયો. રાજજી કહેતા હતા મારા શક મોટો અને રૂહ કહે છે મારો શક મોટો. રાજજીને કાંઈ ગુસ્સો આવ્યો? કેમ કે રાજજીને ખબર છે કે હું રૂહોને કોઈ દિવસ શક આપતો નથી, એટલે રૂહોને ખબર નથી. એટલે રૂહો તો સાચી સાચી કહે છે. એટલે પણ જ્યારે શ્યામા મહારાજની દાવા ઠોકે છે કે ના એ શક તો મારો અને હું પોતાનો એ શક તમે આપું છું,
ત્યારે રાજ્યની થોડી ગરમ થઈ ગયા પરમધામમાં. એના લીધે કે પરમધામમાં શ્યામા રાણી દાવા ઠોકો તો કે મારો શક મોટો છે, એટલે એને સ્વાભિમાનમાં જે આવી ગયો ને એની સમજૂતી આલવા માટે શ્યામા રાણી તીસરવામણા મોકલે છે. અને શ્યામા રાણી 40 વર્ષ સુધી કેટલી ઘણી તપસ્યા કીધી આપણે ખબર નથી. આપણે કરવું પડે તો આપણે ધર્મ છોડીને નાસીજી કે મારે કરવું નથી. દેવચંદજી મહારાજ જે કસની કરી છે ને, પ્રગટવાની ચોપાઈ લખી છે, અને એક કસોટી કરી દુલ્હન સો વાસ્તે હમ સબ સંયમ. આપણને તો બીતક સાંભળીએ છીએ ને, આપણે શું 8 દિવસમાં 15 દિવસમાં થઈ જાય, એટલે આપણે ખબર ના પડે કે દેવચંદજી મહારાજે રાજ્યને મેળવવા માટે કેટલી તકલીફ ઉઠાવવી પડી છે રાજ્યને. કે જ્યારે રાજ્યમાં દર્શન આપે છે ને ત્યારે દેવચંદજી કહે છે, પિયા મેં તો को बहुत पित ढूंढिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरे सुहागनी, કોઈ બતાવે પિયા. રાજજી મહારાજને તારતમ આપે છે, બધું સમજૂતી આલે છે, પણ ચેલેન્જ પણ આપે છે. ખિલવત કિતાબ છે, 13 નંબરનું પ્રકરણ છે અને 1 નંબરની ચોપાઈ છે. बुला लिया तुम रूह अल्लाह, जो रूह है मेरी आशिक, रबत किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया. શ્યામા મહારાણી તમે ખબર છે ને, જ્યારે રૂહો દાવા ઠોકતી હતી કે મારો શક મોટો છે ત્યારે તમે બચ્ચેમાં આવી ગયા હતા, અને તમે પણ મોટો શકનો દાવો કર્યો હતો. જાઓ શ્યામા મહારાણી, તમારી શકમાં તાકાત હોય અને તમારી રૂહોને પણ એ શક હોય તો તમે પોતાની શકથી પરમધામ લઈને પાછા આવીને મને બતાવો. ચેલેન્જ આપે છે શ્યામા મહારાણીને. શ્યામા મહારાણી ચેલેન્જ સ્વીકાર કરે છે અને જાગણીનું કામ પ્રારંભ કરે છે. 69 પાતિयाँ लिखियाँ धामधनी पर नेक न दिया. रोज एक कागज लगता था, क्यारे कराओ, मारती कराओ. श्यामा महारानी करी बंदगी, पर उनकी बंदगी में भी उनकी मैं. तो श्यामा महारानी जब जागनी का काम करते हुए वृद्धावस्था में पहुंच जाती हैं, क़यामत नामा के छेले प्रकरण को दोहराते उसके पहले वाले प्रकरण में 22 नंबर के प्रकरण में सारा प्रसंग लिखा हुआ है कि बूढ़ा आवाज़ आहिस्ता करे पर कोई दिल ना. अब देवचंद जी महाराज को चिंता होती है कि मेरी उम्र इतनी हो गई, अब मेरी बीवी बच्चे जनने वाली नहीं है, मेरा बेटा है, इसको धर्म का कोई पड़ी नहीं है, आगे के धर्म का काम कैसे होगा. जब देवचंद जी महाराज ने फिक्र की, कार्याकांड बना. आप इंद्रावती के आत्म स्वरूप महाराज ठाकुर, जिसको अपन दूजा जामा कहेंगे, बीतक में सारा प्रसंग है. बाल भाई पहले बुलाने गई, उसने भी नहीं कहा. फिर बिहारी जी गए, कहा बाप के पेट में कुछ दुखता है, फिर भी नहीं बताया. फिर भी राज जी की मेहर, कार्याकरण तमें पेरे पेरे समझावी, मुने तो है बुद्ध नावी, जुगते करीने जगावी, लई तार तमें लगावी. तमें अंतर्गत दीदा दृष्टान, त्यारे भागी मारा मन्नी भ्रांत. हवे तमें आव्या एकांत, संसार दशा थई शांत. वहाँ से बुला लिया, 22 दिन साथ में रखा. पूरी जागनी का कार्य, पूरा ज्ञान सौंप करके, जागनी का काम सौंप के देवचंद जी महाराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं. एक जामे की कहानी पूरी होती है. अब चलते हैं प्रसंग की तरफ. तब कछुक मोको सुध भई, कछुक भई पहचान, ये दर्द कहूँ मैं किनको, धनी हो गए अंतर देवचंद जी महाराज. अब अंतर ध्यान के बाद इंद्रावती का जो दर्द है वो कलश हिंदुस्तानी में पूरा, प्रकरण गुजराती में पूरा, वही वही करती फिरूं, आया करती फिरूं. धनी धाम के दुल्हा आए थे मेरे घर, मैं कर न सकी पहचान, अब रोऊं याद कर कर जो मारे हित के बाण. अब यहाँ इंद्रावती के आत्म दूसरा जामा, जागनी का कार्य प्रारंभ होता है. अब यहाँ पर प्रसंग है मोहे दिल में आया. तो कब दिल में आया इस पर अपन को विचार करना है, परमधाम में नहीं. ये प्रसंग अपन को जोड़ना है. कहाँ पे दिल में आया राज जी महाराज के. ब्रजराज की बात तो हो गई, जागनी को देवचंद जी की लीला पूरी हो गई. दूसरा जामा धारण करते हैं. लीला कब से मानी गई दूसरे जामे की? विक्रम संवत 1722, दीप बंदर जयराम भाई कंसार, 1000 महीने से बेहतर कही. ठीक है. यहाँ पर 1722 से जागनी करते हुए
5,000 सुंदर साथ को पन्ना जी में राज्य ले आते हैं। 5,000 सुंदर साथ, परम धाम का ज्ञान मिला, परम धाम का रेजे रेजे चप्पे चप्पे का ज्ञान दे दिया, अष्टपहर की पीढ़ी बीतक हो गई। तो जो 5,000 सुंदर साथ थे उनके 24 घंटे उनके मुख से क्या निकलता था? मारे तो परम धाम जावू छे, मारे तो परम धाम 24 घंटे एक ज बात, क्या जावू छे? परम धाम जावू छे। तो આપણું મન છે ને આ કેટલો પ્રકારનું હોય છે? બે પ્રકારનું મન કેટલો પ્રકારનું હોય છે? બે પ્રકારનું। ઉપરથી ઉજળો હોય છે, અંદર અંધારું હોય છે, કાળું હોય છે। મન બે પ્રકારના હોય છે। તો આપણે ઉપરના મનથી કહીએ છીએ કે મારે પરમધામ જવું છે અને અંદરથી આપણે કોઈ તૈયારી, દાખલા તરીકે તમે લોકો અત્યારે દાહોદથી આવ્યા છો ને, 20 કે 25 સુધી આવ્યા છો અને રાજનાજી સુખપાલ લગાવી દે ને કે બેહો બધા આપણે પરમધામ જવું છે, તો શું ના આપણે 8 તારીખ સુધી પન્નાનો પ્રોગ્રામ છે, પાછો જવું છે, ચાવી માવી લઈને તિજોરી અમે આવ્યા છે એટલે અત્યારે જવું કોઈ જશે ને, એ તો કહેવાની વાત છે, ઉપરથી કહી છે। રાજ્યને બધું ખબર છે, તન की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, उस साहब से क्या छिपा जिसके हाथ में। और किरंतन किताब में 132 नंबर का छेल्ला प्रकरण है कि जैसा बाहर होता है तैसा होवे माहे दिल, तो पीऊ देखिए न्यारा नहीं रहो माहे दिल मिल। 5,000 सुंदर साथ थे, 24 घंटे रट लगा दी कि मारे परम धाम। तो गुजराती में एक कहावत है कि दूधनो दाझेलो मानस छाछ ने पण फूकी फूकी पीवे छे। तो राजी महाराज एक बार ये गलती कर चुके थे, राजी महाराज एक बार ये गलती कर चुके थे। कहाँ पर? योग माया के ब्रह्मांड में। योग माया के ब्रह्मांड से आपको परम धाम ले गए थे। आप कितनी दूर परम धाम में रुके? तो राज्य ने कहा बीजी बार मारे गलती करवू नहीं, तो राज्य ने कहा परीक्षा ली जाए। जो सुंदर साथ 5,000 थे, 24 कलाक कहते थे मारे परम धाम जाबू छे, तो राज्य ने कहा इनकी परीक्षा ली जाए। तो जैसे योग माया के ब्रह्मांड में अंतर्ध्यान हुए थे और अंतर्ध्यान होने के बाद प्रकट हो गए, फिर राज्य ने पूछा कि अब कौन सी रामत खेलना है। तो चूंकि अंतर्ध्यान के समय जो दुख हुआ था, उस दुख से हम लोग दुखी हो गए थे, तो हमने राज्य महाराज से क्या मांगा था? रास किताब का छेल्ला प्रकरण है 47, 47 नंबर प्रकरण है અને 43, 43 નંબરની છપાઈ છે। શું માંગ કીધી આપણે? હવે હું એટલું માંગુ મારા બાલા, પલ એક અલગા ન થઈએ जहां हमने ब्रह नहीं। क्योंकि ब्रह से दुखी हो गए थे ना, तो क्या मांग लिया कि राजी उस घर ले चलो जहां हमको ब्रह नहीं है और आप जुदा ना होते हो। राजी ले गए थे, पर जैसे ले गए राजी ने पूछा, वाह राजी महाराज अच्छा बुद्धू बनाया, थोड़ा सा ब्रज दिखाया, थोड़ा सा राज दिखाया, और आप तो कहते थे आगी पानी पत्थर की पूजा करोगे और हमको भूल जाओगे। आ तो थयो न। अब इस प्रसंग को भी आप लोगों को हम दृष्टांत देंगे तो आपको समझ में आएगा। परीक्षाનો સમય હોય, પરીક્ષા ચાલતી હોય અને આપણે ગુજરાતમાં દાહોદનો કોઈ સરસ મજાનો સર્કસ આવ્યો હોય, તો આપણે જ્યારે પ્રચાર થતો હોય ને સર્કસનો, શેર દેખાવે છે, હાથી દેખાવે છે, ત્યારે જે બાબા હોય ને, પરીક્ષા પણ હોય, પણ એના મગજમાં શું આવે કે મારે તો સર્કસ જોવા, બોલો આવે મગજમાં કે ના આવે? કોનાથી કહે કે મારે સર્કસ જોવા જવું છે? પાપાથી કે મમ્મીથી? तो परीक्षा चालती हो तो मम्मी पापा सर्कस माटे जवा दे छे? कैसे के जाता रहो दीका? हम जो चल से दीता अत्यारे तमारे सर्कस जोवानी जरूरत, परीक्षा चाले छे, परीक्षा पत जाए पछी तमारे जे करवू होय। एक ज बाबू होय तो घणो लाडलो होय छे ने, ए घणी जिद करे तो शुं थाय? मम्मी ने दया आवी जाए कि 3 कलाकमां सुई बगाड़वानुं छे, एटले मक्खन पालस करे पापा जोड़े के जा बात नहीं कर तो बाबो छे, आपने शू करना है। अब पापा को थोड़ी दया आ गई, तो पापा ने किससे कहा? मम्मी से, कोई बात नहीं। मम्मी को साथ में भेजा। क्यों?
कि ऐसे नहीं सर्कस देखने जाएगा 3 घंटे का, दोस्तों के साथ घूमने चला जाए। इसलिए सर्कस देख के सीधा घर में आए, मम्मी को भेज दिया। मम्मी साथ में गई सर्कस दिखाने के लिए, पर उस सर्कस में उस दिन शेर માંદા तो शेर की तबीयत बगड़ी गई, એટલે शेर कोई आइटम थयो नहीं। मम्मी खुद सर्कस लेने दिखाने गई थी और उस दिन शेर की तबीयत, इसलिए सर्कस में शेर का कोई आइटम। बाबा देख के आ गया घर पर, पापा से कहेगा पापा તમે ખોટા છો, તમે ખોટી ખોટી બોલતા હતા કે सर्कस में शेर હોય છે, મને તો કઈ शेर જોવા મળ્યો। अब वो पापा मम्मी से पूछेंगे खरेखर सर्कस में शेर नो कोई आइटम नहीं હતો? तो मम्मी शू कहे खरेखर शेर नो कोई आइटम थयो? पापा ने गुस्सा આવી ગઈ, सर्कस वाला बुद्धू बनावे छे, शेर ने आटलो आटलो फोटा बतावे छे અને एलाउंस करे छे અને शेर नो कोई आइटम, चलो दीकरा हूँ तमे शेर नो आइटम दिखाऊँ छूँ। એટલે पापा આવી ગયા। શા માટે? खबर पड़ी? ब्रजरास में दुख। परमधाम जाके क्या कहा कि राजी तमे खोटा बोलता था कि नाना प्रकार के दुख देखोगे आगी पानी पर। आ तो थयो नहीं, आ सीन तो हमें जोबा कई जगह मळ्या ज नहीं। अब अपन को राजी दिखाने के लिए शेर वाला आइटम समझ गए। यहाँ पर जैसे ब्रज में रास में अंतर्ध्यान हुए थे, ऐसे पन्ना जी में भी राज्य अंतर्ध्यान हुए। काय के लिए? आपकी परीक्षा लेने के लिए। तो रास में तो सबने क्या मांगा था कि हमको परमधाम, पर यहाँ पर एक चिरंतन उतरता है 88 नंबर નું प्रकरण है। ये परीक्षा माटे उतर्यो छे। राज्यगत संज्ञा अब तो हम धाम चले, चलना है तो चलो, रहना है तो गुण अवगुण सबके सुंदर साथ खुशम खुश થઈ ગયા। बोले हारू થયું। राज्य कहे हेड़बू हो तो अने રહેવું હોય तो अने गुण अवगुण सबके, એટલે राज्य अंतर्ध्यान હોય છે જોવા માટે, તમારી પરીક્ષા માટે। એટલે 5000 સુંદર સાથ હતા। કેટલા તૈયાર થયા? આપણે દર વર્ષે બીતક સાંભળીએ છીએ। बीतक में 8 नंबर नो प्रकरण है और 9 नंबर ना प्रकरण है। एनी हेडिंग है मोमिननी कुर्बानी। शू हेडिंग है? एटली कितना सुंदर नाम गयो है खबर है कोई ने? कितना गया? अपना दरफत सांभळीए छे। 5000 सुंदर साथ था और 24 कलाक शू कहता था मारे तो परमधाम जावू छे। और जयरे बारो आयो त्यारे 24 सुंदर साथ। केटला? 5000 में 24 सुंदर साथ परमधाम जावा माटे तैयार थया। आ बीतक में 8 नंबर નું प्रकरण है। 11 सुंदर साथ पहले दिवस, 10 सुंदर साथ बीजे दिवस। केटला थई गया? 21 और 3 सुंदर साथ तीजे दिवस। એટલે કેટલા થયા? એટલે રાજ્યને હસી આવી ગઈ। રાજ્યને શું આવી ગઈ? શ્રી મહામતી કહે हक तो हंसे, देख मोमनो हाल। वाह मेरी ब्रह्म सृष्टियो, वाह मेरी परमधाम की ब्रह्म सृष्टियो। परमधाम में कहती थी कि एक क्षण आपको भूलेंगे नहीं, और यहाँ 24 घंटे रट लगा दी थी परमधाम जाने की। और जब हमने चलने के लिए कहा तो राज्य को हंसी आ गई। अब हमारे यहाँ कहावत है हंसे सो फंसे। राज्य खरेखर हमको लेने के लिए आए थे, पर हमको आ गई हंसी, राज्य को हंसी आ गई। तो अब राज्य ने मगज में लिया कि जब ब्रह्म सृष्टियों को ब्रह्मांड बनाने के लिए हमने अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया था कि थोड़ी पेशल बनाना, कहा था ना राज्य ने। 3 ब्रह्मांड हुए जो अब हुए न होशी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई। राज्य ने कहा था अक्षर ब्रह्म से कि मेरी ब्रह्म सृष्टियों को आना है। आज तक जो ब्रह्मांड आप छिन में देख के पल में उड़ा देते थे, ऐसा लल्लू पंजू खटारा ब्रह्मांड नहीं बना देना। मेरी परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को उसमें आना है, इसलिए थोड़ा स्पेशल बनाओ। जो मतलब चाय चाले चाली लारी हो ना, 2 प्रकारनी चाय बने छे। કેટલી પ્રકારની? एक चालू और एक स्पेशल। तो अक्षर ब्रह्म पहले कौन चाय बनाता था? चालू। અત્યારે કોણ બનાય છે?
સ્પેશિયલ, એટલે રાજ્યમાં જો હુકમ આપ્યો થોડી સ્પેશિયલ બનાવજો, એટલે राज्य ने मगज में लीधो कि अक्षर ब्रह्म को हमने हुक्म दिया था कि थोड़ी स्पेशल बनाना, तो कितना स्पेशल बना दिया उसने कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ 25 पक्ष के सुखों में रहने वाली, आनंद में रहने वाली, यहाँ 2-4 माला की बिल्डिंग मिल गई, एक 4 व्हीलर गाड़ी मिल गई, 2-4 लाख रुपए मिल गए, तो छोड़ने को जाने को तैयार नहीं। तो कौन सा लुब्रिकेशन डाल दिया, कौन सी गोंद लगा दी अक्षर ब्रह्म ने कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ झूठे संसार को छोड़ने को तैयार नहीं है। तब राज्य ने इस संसार के ऊपर दृष्टिपात किया। तो जब दृष्टिपात किया तो राज्य को 2 बहुत मोटी मोटी गड़बड़ी नजर में आई। क्या गड़बड़ी मिली? 2 गड़बड़ी देखने में मिली। पहली गड़बड़ी क्या मिली कि जब से संसार बना था तब से आज तक कोई जीव भाव से पार नहीं हुआ था। पर भक्ति तो सब करते थे ना, ध्रुव ने की, प्रहलाद ने की, नहीं की? राज्य के आने के पहले सतयुग में भक्त नहीं थे क्या? द्वापर में भक्त नहीं थे क्या? भक्त तो थे, पर उनको परमात्मा के बारे में इसलिए उनका किसी का कल्याण नहीं हुआ था। तो राज्य महाराज जो ब्रह्म सृष्टि के ऊपर दया करने आए थे, क्या करने आए थे? दया किसके ऊपर करने आए थे? पर आप जाने को तैयार नहीं हुए और जीवनों को देखा। ये जब से संसार बना था तब से बेचारे पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जठरा अग्नि, उन राज्य को दया आ गई और बोले हम आई हैं ब्रह्म सृष्टि को लेने। तो ये जीवड़े भाई हमारे को कौन तारीफ करेगा? इनको हम तब तुमको लोग बड़ा कहेंगे, तब मोहे दिल में ऐसा आया। परम धाम में नहीं, जब हम सृष्टियाँ जाने को तैयार नहीं हुए, जब हमने संसार पर दृष्टिपात किया, तब मेरे दिल में आया। आगे का चरण खुलासा करता है, मोहे दिल में ऐसा आया ये जो खेल देखा ब्रह्मांड। कब दिल में आया? जब हमने इस संसार पर दृष्टिपात की। एक गड़बड़ी मिल गई। दूसरी गड़बड़ी राज्य महाराज को क्या मिली कि राज्य ने कहा हमने अक्षर ब्रह्म को हुक्म दिया था थोड़ा स्पेशल बनाना, तो अक्षर ब्रह्म ने उसमें भी बेईमानी कर दी। ऐसा प्रमाण बना दिया कि ब्रह्मा जी की पत्नी की पूजा हो रही है, शंकर जी की पत्नी की पूजा हो रही है, और विष्णु भगवान की पत्नी की। बोलो संसार में कोई है जो लक्ष्मी जी की पूजा ना करता हो? देव दिवाली पर, दीपावली पर किसकी पूजा होती भैया? करते हो कि नहीं करते हो? परसेंटेज जो बराबर करते हैं कि नहीं करते हैं? 90% लोग तो करते कि नहीं करते? तो विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी की पूजा होती है, तो अपन किसकी पत्नी है? पारब्रह्म परमात्मा तो अपनी पर थबू जोई कि नहीं? जब विष्णु की पत्नी की पूजा हो सकती है तो परमात्मा की पत्नी की क्यों नहीं? शंकर जी की पत्नी पार्वती की पूजा होती है कि नहीं होती है? ब्रह्मा जी की पत्नी का तो अपन लोगों को नाम पता नहीं होगा, लोग जल्दी जल्दी में सरस्वती बोल देते हैं। सरस्वती उनकी बेटी है। ब्रह्मा जी की 3 पत्नी। कितनी पत्नी? 3। ब्रह्मा जी की बेटे कौन है? वेद। तो वेद की मम्मी कौन है भैया? वेद की मम्मी कौन है? ज्ञान गायत्री। तो किसकी पत्नी हुई? तो ब्रह्मा जी की पत्नी गायत्री, ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री, ब्रह्मा जी की पत्नी शारदा। 3 पत्नी। बोलो शारदा की पूजा होती कि नहीं होती? गायत्री की पूजा होती कि नहीं होती? सावित्री की पूजा होती कि नहीं होती? तो राज्य ने कहा जब इनकी पत्नियों की पूजा हो सकती है तो मेरी पत्नियों की भी पूजा होना चाहिए। और कितनी होना चाहिए? न भूतो न भविष्यते, न आज तक कभी किसी की हुई है और न कभी भविष्य में होगी। ये 2 काम राज्य ने दिल में लिए। ब्रह्मांड को अखंड करेंगे। अब ब्रह्म सृष्टियों के हाथ से इनकी पूजा कब होगी? हमारी पूजा कब होगी? जब हम कोई अच्छा काम करेंगे। और हम अच्छा काम नहीं करें और कोई पूजा करेगा? पूजा करेगा? तो हमारे हाथ से बहुत बड़ा काम होना चाहिए, हमारी पूजा होगी। राज्य कहते हैं मोहे दिल में ऐसा आया ये जो खेल देखा ब्रह्मांड।
तो क्या देखी हम दुनिया जो इनको ना किया अखंड। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सबसे पहले दुनिया के जीवों को अखंड करने की प्रतिज्ञा उन पार ब्रह्म परमात्मा सतीत ने कर दी। आज हमारे पास समझाने की कमी है, इसलिए हम लोग कहते हैं निजानंद संप्रदाय हमारा, प्रणामी धर्म हमारा, राज जी महाराज हमारे। इसलिए हमारे पंडाल में कितनी भीड़ होती है। एक सड़ी सी कहीं भागवत होती हो ना तो वहाँ 50,000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और हमारे धर्म का पंडाल लगा हुआ वहाँ कितने लोग होते हैं? कितने होते हैं? 500। क्यों? खाली सुंदर साथ जाएंगे पर भाई लोग नहीं आएंगे, कहेंगे वो तो इनका धर्म है। जबकि धर्म कितना बड़ा है पूरे ब्रह्मांड के लिए। पूरे ब्रह्मांड को खंड करने का जो धर्म हो उसके नीचे पूरे ब्रह्मांड को आना चाहिए कि ना आना चाहिए? तो अभी पूरे ब्रह्मांड को हमें बात समझाने में सफल नहीं हुए कि निजानंद संप्रदाय किसके लिए है। खाली निजानंद जी के लिए नहीं, खाली प्रणामी के लिए नहीं, इसके लिए है ऑल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए है। उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी कि हम सारे ब्रह्मांड को अखंड कर देंगे। अब अगर राज्य अखंड कर देते हैं तो, अगर राज्य इस ब्रह्मांड को अखंड कर दें तो एक लोचा हो जाएगा। आपको पहले बताया है, पहले लिखवा दिया था कि जब मैं ब्रह्म सृष्टियों को लेने आऊंगा तब किससे हाथ से करवा दूंगा, और राज्य कर देंगे तो प्रसंग समझाना पड़ता है। महाभारत का युद्ध हो रहा था, महाभारत का युद्ध हो रहा था। पितामह सेनापति बने थे, पितामह भीष्म सेनापति बने हैं, पर अर्जुन पितामह भीष्म को मारना चाहता नहीं था, तो उन पर अस्त्र ही नहीं उठा रहा था। और कृष्ण जी ने प्रतिज्ञा की थी कि हम अस्त्र नहीं उठाएंगे, और पितामह भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि हम आपसे अस्त्र, तो सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। तो कृष्ण जी ने क्या किया, रथ का चक्का लेकर के, अस्त्र भी नहीं आता है, अस्त्र में भी नहीं आया। और अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने पकड़ा कृष्ण को, बोले केशव क्या कर रहे हो? बोले आपने तो प्रतिज्ञा की थी कि हम अस्त्र नहीं उठाएंगे। तो फिर कृष्ण जी ने क्या कहा अर्जुन से, क्या करें, जब तुम नहीं उठाते हो तो हमको उठाना पड़ेगा। तो फिर अर्जुन ने क्या कहा, रखो हम उठाएंगे। बात समझ में आ गई? वो अपने लिए है। या वेद या कतेव सब आए तुम खातर, सब साख तुम्हारी देव जो नीचे कर। राज जी ने वेद शास्त्रों में पहले से लिखवा दिया था, चिरंतन किताब है 71, 71 नंबर प्रकरण, आने पहले नंबर की चौपाई। लाड़लियाँ लाहूत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी सिफत करें। और वही चौपाई यहाँ पर आ रही है, बड़ी बड़ाई अपनी सुनी हमारी हम ब्रह्म सृष्टियों की राज्य ने तारीफ लिखवा दी थी कि मेरी ब्रह्म सृष्टियाँ आएंगी, उनके हाथ से हम ब्रह्मांड को अखंड करवा देंगे। राज्य को अगर ब्रह्मांड अखंड करना होता तो राज्य चुटकी बजा के ब्रह्मांड को अखंड कर देते। हमारी बात का विश्वास नहीं हो, सनन किताब पढ़ना, छिल्ला प्रकरण 38 नंबर की चौपाई पढ़ना, बड़ी पत्री की। कछु नेक रात लई खींच के सोई वास्ते तुम, नहीं तो केती बेर है अंदर लेते। राज्य कहते हमको देर नहीं लगना है, हमने अक्षर को हुक्म दिया ब्रह्मांड बना दो, हुक्म देंगे ब्रह्मांड मिटा देगा। पर जो हमने लिखवाया था कि ब्रह्म सृष्टियां ब्रह्मांड को, ये हमारी बात कट जाएगी। इसलिए हमारी बात नहीं कटे, इसलिए तुम ब्रह्मांड को अखंड करो। इसको पढ़ने के लिए सुंदर साथ जी आप लोगों को सिंधी ग्रंथ है, सिंधी ग्रंथ का 13 नंबर का प्रकरण पढ़ना, 11 या 12 चौपाई का है। उसकी हेडिंग है हक हादी रूहों की सिफत। उसकी छेली चौपाई है, इंद्रावती की आत्म कहती है मुँह धनी एवड़ो कादर, मेरे धनी इतने सामर्थ्यवान हैं फिर भी मुंह हाथ मंगा। फिर भी क्या कहते हैं, इंद्रावती तू जाग नहीं कर। अगर कृष्ण जी चाहते तो खाली सुदर्शन चक्र छोड़ देते, इतने में पूरा महाभारत का युद्ध हो जाता, पर किससे करवाना था? हाँ, इसीलिए राज्य चाहते तो चुटकी बजा के ब्रह्मांड को अखंड कर देते, पर राज्य ने लिखवाया था कि ब्रह्म सृष्टियाँ आएंगी और वो ही ब्रह्मांड को अखंड करेंगी। चिरंतन किताब है 76,
76 નંબરનું પ્રકરણ છે અને પહેલી નંબરની ચપાઈ યાદ છે કોઈને? યાદ તો થશે। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी रहा है देखत मुक्त देसी ब्रह्मांड को सो आए ब्रह्मो आत्म सत्य। ब्रह्म की आत्माएं आएंगी जिनको अपन सुंदर साथ बोलते हैं, जिनको हम ब्रह्म सृष्टि बोलते हैं। ये क्या करेंगी? दुनिया के जगत जीवों को इन ब्रह्म सृष्टि की बरकतें सब पावें दीदार हक। इन जहर जिमी से कोई न निकस्या अब्बल सेती आज दिन तक सो धनिये बल हमको ऐसो दियो हम तारे 14 तबक। तो यहाँ पर जो 20 नंबर की चपाई है इसमें हम सब सुंदर साथ के ऊपर जवाबदारी है। बड़ी बड़ाई अपनी सुनी हमारी हम। इंद्रवती का आइटम कहती है सुंदर साथ जी। राज जी ने प्रतिज्ञा कर दी ब्रह्मांड को अखंड करने की। आपकी बड़ी तारीफ लिखी है वेद शास्त्रों में। जो पावर राज जी महाराज के पास में था वो पावर राज जी ने ट्रांसफर किसको कर दिया? श्री महामती कहें हक हंसे देख मोमनो हाल। आखिर बुलाए बतन चले करके ते खुशहाल। तुम्हें दुख हो हमें साल ही अब सब सुख तुम हस्तक दिया तुम्हारा पाभी। ये दुनिया 14 वो पावर राज जी ने आपको ट्रांसफर कर दिया। 14 लोग के ब्रह्मांड को अखंड करने की जवाबदारी आपके ऊपर है। बड़ी बड़ाई अपनी सुनी हमारी हम दे मुक्त सबन को। किसको मुक्ति देना है? और हम लोग क्या सोचते हैं राज्य को करना होगा तो कर रहे हैं, राज्य को ले जा तो ले जाएंगे। ऐसे हम लोगों ने ढील डाल दी है। सुंदर साथ जी ये चौपाई आपको आपका कर्तव्य, आपका दायित्व, आपकी ड्यूटी, आपकी जवाबदारी आपको समझाती है। कहते हैं बड़ी बड़ाई अपनी सुनी हमारी हमारी बहुत बड़ी तारीफ है। वेद शास्त्रों में राज जी ने लिखवा दी थी। हम दे मुक्त सबन को जाए मिले कसम। परम धाम अपन को चलना है, सबको चलना है। भैया किसको नहीं जाना है? हाथ उठाओ किसको जाना है? हाथ ऊपर करो किसको परम धाम जाना है? चला 2 हो गए, 3 हो गए, सब ने उठा दिया। बोलो श्री अब अपन सबको परम धाम जाना सही है। तो परम धाम जाने जैसे आपको अमेरिका जाना हो बराबर, तो आप 24 घंटे कहो मारे अमेरिका जाबू छे, मारे अमेरिका जाबू छे, अमेरिका जाने को मिल जाएगा? आप खूब पैसा इकट्ठे कर लो थप्पी बोरा, फ्लाइट का पता कर लो। बम्बई से फ्लाइट जाती है, बम्बई से इतने नंबर की फ्लाइट जाती है, इतने बजे छूटती है, इतनी टिकट लगती है, सब पता कर लो। आपको अमेरिका जाने को मिल जाएगा? बोलो। आपके पास पैसे हैं, नोट के बिंडल हैं, आपने पता लगा लिया कि हवाई जहाज बम्बई से अमेरिका की फ्लाइट जाती है, तो क्या आपको अमेरिका जाने के लिए मिल जाएगा? क्या करना पड़ेगा? अमेरिका जाना है तो आपके नोट के बिंडल काम नहीं आएंगे, हवाई जहाज की टिकट काम नहीं आएगी। अगर आपको अमेरिका जाना तो क्या करना पड़ेगा? उसका प्रोसीजर करना पड़ेगा। उसका प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले आपको पासपोर्ट करावू पड़े। क्या करावू पड़े? पासपोर्ट नहीं है तो आप वीज़ा के लिए अप्लाई, और पासपोर्ट और वीज़ा नहीं है और हमसे कोई कहे महाराज जी बीटेक करने के लिए अमेरिका आओगे इस साल, तो हम चले जाएंगे। क्योंकि हम क्या कहेंगे? हमारे पास तो अत्यारे पासपोर्ट नहीं। तो परम धाम चलने का एक प्रोसीजर है। चौपाई कहती है हम दे मुक्त सबन को तब जाए मिले खसम। परम धाम हमको गिफ्ट में मिलने वाला है। राज जी फ्री में देने के लिए तैयार हैं। बोलो। परम धाम के दरवाजे खोले बैठे हैं राज जी। कब देंगे ये बात समझ की है। परम धाम मिलने में कोई अड़चन नहीं है। हम उस प्रोसीजर को पूरा नहीं करते हैं। आज की चर्चा में आपको प्रोसीजर समझाया जाएगा। अब समय हमारा होता है। अगली चौपाई में आप लोगों को जब भी, अभी तो आप लोग हो या भाई लोग चर्चा करेंगे, तो हम एक दृष्टांत दे के आपको बताएंगे। एक मान लो 100 किलो का पत्थर है। कितने किलो का? 100 किलो का। हम ऐसे उठा रहे थे इसको, हमसे नहीं उठ रहा था। डॉक्टर साहब बोले महाराज जी आपसे नहीं उठेगा, फालतू में परेशान मत हो। तो हमको थोड़ा गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ी इतनी ताकत भट्टे करते हैं, कैसे नहीं उठेगा? अरे उठेगा, कैसे नहीं उठेगा? थोड़ा हम भी कहेंगे। तो दोबारा डॉक्टर साहब बोले नहीं उठेगा। हमने एक बार बोल दिया समाटे मगजमारी करो जो खोटे खोटे, और गुस्सा आएगा, उठ जाएगा। तो डॉक्टर साहब कहेंगे तीसरी बार नहीं उठेगा। तो हमको गुस्सा आएगा तो हम कहेंगे उठ जाएगा। तो डॉक्टर से बोले महाराज जी अगर उठ जाएगा ना
तो हम 500 का नोट देंगे आपको। कितने का? अब डॉक्टर साहब 500 का नोट लिए सामने बैठे हुए हैं और हमको वो 500 का नोट चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? हमको वो 500 का नोट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो हमारे हाथ कहाँ पे होना चाहिए, दिमाग कहाँ पे होना चाहिए और पूरी ताकत कहाँ पे होना चाहिए? अगर हम इस पत्थर को उठा लेते हैं तो बॉन्डेड हैं, लिख के देने को तैयार हैं, हाथ में लिए बैठे हैं, पर कब देंगे? और हम ना ये पत्थर उठा रहे, ना हमारा दिमाग पत्थर उठाने पे है, ना नज़र पत्थर पर है, हमारी नज़र काय पे है? उस 500 के नोट पर। नियत कहाँ है? और हाथ भी लपलपा रहे हैं, और कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा? 500 का चाहिए, हम जिंदगी भर करते रहेंगे, हमको मिलेगा? और पत्थर उठा लें तो? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की बात समझ में आ गई होगी। राज जी महाराज आए, उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी कि हम ब्रह्मांड को अखंड करेंगे। पावर आपको ट्रांसफ़र कर दिया। अब राज जी कहते पावर आपने ले लिया है। पावर किसने ले लिया है? आपने ले लिया है। और अगर ब्रह्मांड करके घन परम धाम नहीं आते हो तो हमारी यहाँ से कट जाएगी। कहाँ से कट जाएगी? यहाँ से कट जाएगी, ब्रह्मांड अखंड नहीं होगा। एक दूसरी बात, ब्रह्म सृष्टि से ब्रह्मांड अखंड करवाने की बात लिखी थी, दो बातें हमारी फेल हो जाएंगी तो हमारी इज्जत। इसलिए राजी बड़ी पत्ती में लिखते हैं, जैसे भारी काम पर गए हो तैसे भारी हुजियो, तैसे भारी भरियो पाँव, और अब मर्यादा चालियो, रखियो मेरी लाज। राज्य कहते मेरी लाज रखना। सुंदर साथ से ही ब्रह्मांड को, राज्य को अखंड करवाना है। तो आज के परिवेश में हम सब सुंदर साथ सोचते हैं बस परम धाम मिल जाए, आपने सुलेवा देवा चाहिए। हमारी नज़र वहाँ पर है, नियत वहाँ पर है, जाना हम चाहते हैं, पर जो जवाबदारी है उसको पूरा करना चाहते नहीं हैं। तो उस जवाबदारी को अगर हम पूरा करते हैं तो चौपाई कहती है, हम दें मुक्त सबन को जाय मिले खसम। 14 लोक के ब्रह्मांड को मुक्ति प्रदान करते हुए आप परम धाम में राज्य से मिल सकते हो। और अगर काम नहीं करते हो तो आप लोग कोई नौकरी करता है इतने में? कोई गवर्नमेंट की नौकरी करते हो? किसी का गवर्नमेंट का जॉब है? किसी का भी नहीं है। तो कोई गवर्नमेंट का जॉब आप करते हो? अगर रिटायर हो गए, ठीक है, करते थे ना, आप 1 महीने टाइम से ड्यूटी पर जाते थे 10 बजे और 5 बजे आए तो आपको पगार मांगनी पड़ती थी? पगार मांगनी पड़ती थी कि मिल जाती थी? हाँ, मिलता है बराबर। जब पगार मिलती थी, आप ड्यूटी पे जाते थे, पगार मिलती थी, मांगनी तो नहीं पड़ती थी ना। और 4 दिन ड्यूटी पे नहीं जाओ, बगैर छुट्टी लिए और चेकिंग हो जाए तो पगार मिलेगी? तो अपन लोग ड्यूटी तो कर नहीं रहे हैं और शुद्ध पगार मिल जाए। इसको अंग्रेजी बोलते हैं माइंड योर बिजनेस। आप अपने काम को कीजिए, अपनी ड्यूटी की कीजिए, पगार की चिंता मत करो। वही कृष्ण जी गीता में कहते हैं, धर्म भी किए जा, कर्म भी किए जा, फल की इच्छा मत कर इंसान, जो जैसे कर्म करेगा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो हमें परम धाम राज्य गिफ्ट में देने को तैयार हैं। आज कमी है, हम सुंदर साथ में जो जवाबदारी हमारे सिर पे है उसको हम समझ नहीं रहे हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं, खाली हम परम धाम जाने की सोच रहे हैं। अगर आप अपने दायित्व को समझ जाते हैं, अपनी जवाबदारी को समझ जाते हैं और अगर काम में लग जाते हैं तो ब्रह्मांड को अखंड करते हंसते खिलते अपने घर हम पहुंच जाएंगे। तो 2 चौपाइयों में आपको आशा करता हूं, गुजराती आती नहीं थी, थोड़ी थोड़ी गुजराती में भी समझाने का प्रयास किया, थोड़ी हिंदी में बोले, आप लोगों को 2 चौपाइयाँ समझ में आ गई होगी। आज की चर्चा का सार इतना है कि ब्रह्मांड को अखंड करने की पावर राज्य के पास था। उन्होंने जब प्रतिज्ञा की थी, पावर उनके पास में था, तब प्रतिज्ञा की थी और बाद में पावर आपको ट्रांसफ़र कर दिया। तो इनडायरेक्ट में ब्रह्मांड को अखंड करने की जवाबदारी अब आप सब सुंदर साथ के ऊपर है। जैसे हमारे पिताजी ने मकान बनवाया लोन लेकर बैंक से, और लोन न भरना पड़े, पिताजी चले गए विदेश और मकान किसको दे गए? बेटे को। अब बेटा क्या सोचता है कि बैंक से लोन किसने लिया था? पिताजी ने। तो लोन कौन भरेगा? जब पिताजी विदेश से नहीं आएंगे तो बैंक वाले 2-4 बार पापा को भेजेंगे नोटिस, और जब पापा भरने नहीं आएंगे तो बाद में क्या करेंगे? वो मकान की
कुर्की वारंट लेकर के आएंगे। अब मकान चाहिए तो फिर पैसा किसको बनना पड़ेगा? समझ में आ गया? तो पावर आपके हाथ में है, पावर आपने ले रखा है। हम सोचते राज्य को ब्रह्मांड खंड करना है, राज्य को ब्रह्मांड खंड नहीं करना है। हम सब सुंदर साथ की जवाबदारी ब्रह्मांड को खंड करने की है। हम सब सुंदर साथ अपनी जवाबदारी को समझें, उस दायित्व को निभाएं और उस काम में लग जाएं। अगर लग जाते हैं हमारा काम हो जाएगा तो परमधाम हमको बिल्कुल फ्री में राज्य गिफ्ट में देने को तैयार हैं। तो अगर जिनको परमधाम चाहिए तो कल से यूँ तैयारी कीजिए, आंगू करनी है दौड़, इस कंगले की निकसो ब्रह्मांड होड़, सूता हो सो जागियो, जागा बैठा होय, बैठा ठाड़ा होयो, ठाणु आंगू पाँव भरे सोए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहराते हैं। जाए मिले खसाम, बड़ी बड़ाई अपनी,